हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी पूजा और रोहित की कहानी है। ये दोनों आपस में भाई बहन थे। पूजा बड़ी थी और उसका भाई रोहित उससे 3 साल छोटा था। पर रोहित ने जिम जाकर अपनी बॉडी को फुल मेंटेन करके रखा था। रोहित देखने में बिल्कुल हीरो की तरह था। पूजा की उम्र 23 साल थी और वो भी दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। पूजा अपने छोटे भाई रोहित से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वह उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। रोहित अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तो वह उसका ख्याल भी रखती थी, उसकी पढ़ाई भी करवाती थी और साथ ही साथ उसको तैयार करके स्कूल भी भेजती थी। वह उसका टिफ़िन भी तैयार करके देती थी। और तो और पूजा अपने छोटे भाई रोहित के लिए उसका मनपसंद खाना भी बनाती थी। जब भी वह स्कूल से वापस आता तो वह उसके लिए नए-नए पकवान बनाकर रखती थी। पूजा की माँ नहीं थी, इसलिए पूजा अपने छोटे भाई का माँ की तरह ही ख्याल रखती थी। पूजा की माँ का स्वर्गवास 5 साल पहले ही हो गया था। पूजा के पिता एक दिन ऑफिस से घर जल्दी आ गए। पूजा के पिता सरकारी दफ्तर में काम करते थे और वह हमेशा अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहा करते थे। लेकिन आज के दिन वह ऑफिस से इसलिए जल्दी आ गए कि उन्हें अपने गांव जाना था। वहां पर उनके दूर के रिश्तेदार का देहांत हो गया था और वहां उनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उनका गांव मात्र घर से 5 घंटे की दूरी पर था। पूजा ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं अकेले घर का ख्याल रख लूंगी। और तो और मैं अपने छोटे भाई रोहित का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए और अपना काम खत्म करके जल्दी से घर वापस आ जाइए। उसकी बात सुनकर उसके पिताजी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब उनकी बेटी काफ़ी सयानी हो चुकी है और वह रात की ट्रेन पकड़कर 4 दिनों के लिए अपने गांव चले जाते हैं। अब पूजा 4 दिनों के लिए अपने भाई के साथ अकेले ही थी। शुरुआत के 2 दिन तो काफ़ी अच्छे से कट गए, लेकिन तीसरे दिन पता चला कि उनके पिताजी को हार्ट अटैक आया है और उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर ने कहा है कि 10 लाख का इंतज़ाम अगर नहीं हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। पूजा बहुत ज़्यादा घबरा गई और रोने लगी। रोहित ने कहा कि दीदी, आप घबराओ नहीं, पापा ने जो बैंक में मेरे कॉलेज के लिए पैसे जमा किए हैं वो हम लेकर गांव चलते हैं। पूजा ने जब बैंक में पता किया तो रोहित के अकाउंट में सिर्फ 5 लाख रुपए ही थे। पूजा घबरा गई और सोचने लगी कि अब 5 लाख का इंतज़ाम कहाँ से करूं। तभी उसे याद आया कि उसकी शादी के लिए पापा ने जो गहने रखे थे वह उन्हें बेच देती है और पूजा को पूजा और रोहित वो गहने लेकर गांव के सुनार के पास चले जाते हैं। सुनार ने उन्हें 6 लाख रुपए दिए। अब रोहित और पूजा के पास कुल 11 लाख रुपए हो गए थे और वो दोनों गांव जाने की तैयारी करने लगे। तैयार होते ही वो दोनों घर से निकल गए, पर बैंक से पैसे निकालने और गहने बेचने के चक्कर में रात के 9 बज चुके थे और देर रात 9:30 बजे ट्रेन आ गई। जब पूजा और रोहित ट्रेन में चढ़े तो उनको सारी सीटें खाली मिली थी। पूजा को उस माहौल में थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तभी रोहित कहने लगा कि दीदी डरो मत, मैं हूं ना। छोटे भाई की यह बात सुनकर पूजा को थोड़ी तसल्ली मिली। तभी थोड़ी देर में एक औरत वहां पर आ गई। पूजा ने उस औरत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर रोहित बार बार उसी औरत को देखता जा रहा था। कुछ देर बाद उस रोहित को प्यास लगने लगी। तभी उस औरत ने रोहित को पानी पीने के लिए दे दिया। बाद में पूजा ने भी वही पानी पिया। थोड़ी देर बाद पूजा वॉशरूम में गई। पूजा को वॉशरूम में देर लग गई तो रोहित उसके पीछे पीछे आ गया। तो पूजा ने उसे डांटते हुए कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें सामान और पैसों का ध्यान रखना चाहिए था। तब रोहित ने कहा कि दीदी, मुझे आपकी चिंता होने लगी थी। और वो दोनों जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। दोनों भाई बहन ने अकेले रात में पहले कभी सफ़र नहीं किया था, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा था। अब 2 घंटे बीत चुके थे, सिर्फ 3 घंटे ही और ट्रेन में बिताने थे। उन दोनों को नींद आने लगी थी और उन्होंने सोचा कि क्यों न थोड़ी देर झपकी ले लेते हैं, और दोनों भाई बहन सो गए। जब उनकी नींद खुली तो सुबह के 5 बज रहे थे और ट्रेन उनके गांव से बहुत ज़्यादा दूर पहुंच चुकी थी और उन दोनों का सारा सामान गायब हो चुका था। और तो और जिस पैसे से पापा का इलाज होना था वो 11 लाख रुपए भी गायब हो चुके थे। अब पूजा और रोहित को सब समझ में आ गया कि वो औरत एक चोर थी और उसने जो पानी दिया था उसमें कुछ मिला हुआ था।
और इन दोनों ने जब वो पानी पिया तो वो दोनों बेहोश हो गए। पूजा और रोहित ट्रेन से उतरे और उन्होंने टीटी को सारी बात बताई और एक एफआईआर दर्ज हो चुका था। टीटी ने उनको वापस ट्रेन में बिठाया और वो अपने गांव खाली हाथ पहुंचे। गांव पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि कुछ घंटों पहले ही उनके पिताजी का निधन हो चुका था। उनके पिताजी के देहांत को आज 2 साल हो चुके हैं। रोहित को उनके पिताजी की नौकरी मिल गई है और उसने पैसे कमाकर अपनी बहन की अच्छी जगह शादी कर दी है। तो देखा जाए तो ट्रेन में कभी कभी सफ़र करते हुए हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें सामान देते हैं या फिर खाने पीने की चीज़ देते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों से कभी भी कुछ ऐसा सामान या खाने पीने की कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो ये कहानी हमें यही सीख देती है कि किसी से भी कोई चीज़ ना लें। हमेशा अपना खाना पानी अपने साथ लेकर चलें और अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।